अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में मुझे 3 मौज़ूआत पर बात करनी है। सबसे पहले तो बहुत ही अहम रीजनल सूरत-ए-हाल, अमेरिका ईरान जंग के हवाले से पिछले 12 से 14 घंटे में बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और लगता है कि अभी मामला कुछ शायद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बराह रास्त एक अहम तरीन बयान दिया गया है और उसी तरह की सूरत-ए-हाल ईरान की तरफ से भी सामने आ चुकी है। अब इस वक़्त ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरा दूसरा मौजू होगा कि शीमा करमानी जी को औरत मार्च जो कि 10 मई को कराची में होने जा रहा है, उसके हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बहुत ही जिल्लत अमेज अंदाज में गिरफ्तार किया गया। कराची में बहुत अंदोनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इस वाक़े की बराह रास्त जिम्मेदार है। इस वाक़े के ऊपर बात करेंगे। और तीसरा मौजू मैं जिसके ऊपर बात करूंगा कि पीपल्स पार्टी ने कराची में तो जो किया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, पीटीआई की औरत मार्च से क्या दुश्मनी है कि जिस दिन से, जिस वक्त से, जिस साल से औरत मार्च शुरू हुआ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग एक जमात की सूरत में एक मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए औरतों पे और औरत मार्च पे अटैक करते हैं। इसका बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है। चंद इल्ज़ामात जो लगाए जाते हैं पीटीआई के जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम चंद लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी और सोशल मीडिया की तरफ से भी, मैं 2-4 इल्ज़ामात आपके सामने रख के शवाहिद की रोशनी में आपको बताऊंगा कि असल सूरत हाल क्या है और पीटीआई ये किस तरफ जा रही है इस सारी सूरत हाल को लेकर। लेकिन इससे पहले हम बात शुरू करते हैं ईरान और अमेरिका की सूरत हाल के हवाले से। अब से थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत ही अहम ऐलान किया और वो ऐलान पहले मैं आपको पढ़ के सुनाऊं और फिर जो आज के दिन की दीगर डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप लिख रहे हैं ट्रुथ सोशल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, the tremendous military success that we have had during the campaign against the country of Iran, and additionally the fact that the great progress has been made towards a complete and final agreement with the representatives of Iran, we have mutually agreed that while the blockade will remain in full force and effect, Project Freedom, the movement of ships through the Strait of Hormuz, will be paused for a short period of time to see whether or not the agreement can be finalized and signed. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ये बहुत ही अहम और सिग्निफिकेंट बयान है जो कि जारी किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, जिसमें उन्होंने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था प्रोजेक्ट फ्रीडम, उसको पास करने का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी अहम है क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे अगर अमल दरामद होता तो बहुत वाज़ेह नजर आ रहा था कि जंग के जो शोले हैं वो दोबारा भड़क उठते और मामला जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाने लगते। लेकिन इस डेवलपमेंट की अहमियत यह है कि अपेरेंटली ये बहुत ही देर के बाद हुआ कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सामने आकर ये वाज़ेह तौर पे ऐलान किया। इससे पहले ज़ाहिर है कि ईरान की वजारत खारजा या ईरानी गवर्नमेंट ऑफिशियल बयान करते थे। IRCG के बयान कम आए हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कम बयान आए हैं। एक बड़ा अहम बयान उनकी तरफ से आया जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया, नंबर 1, कि UAE के ऊपर जो हमला हुआ है फजीरा के ऑयल फैसिलिटी वाले इलाके में, कि वो उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा कि जो UAE है, ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड की जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि वो ज़ियोनिस्ट का, अमेरिकन का और ज़ियोनिस्ट का एक हब बन चुका है। UAE एक सेंचुरी बन चुकी है रीजन के अंदर उनके लिए, और अगर UAE की लैंड कभी भी इस्तेमाल हुई ईरान के ऊपर हमले के लिए तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसमें जो बुनियादी बात थी, बाकी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक ज़बरदस्त सक्सेस और ये वो बात की, और जो इस ईरान वाली स्टेटमेंट के अंदर भी बात है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बुनियादी बात यह है कि दोनों साइड्स अपनी पोजीशन से पीछे हटी हैं और नरमी दिखाई है इस हवाले से कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को पास कर दिया और दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरी गार्ड ओपनली कह रहे हैं कि हमने अटैक नहीं किया UAE के ऊपर। तो ये दोनों तरफ से, एक तरफ से नरमी का इजहार है। मैंने कल आपको बताया था कि अब्बास अरागची ने जो कल लिखा था वो भी बहुत सॉफ्ट था और उन्होंने अमेरिका की किसी भी मूवमेंट के हवाले से ये नहीं कहा था कि वो अटैक करेंगे। उन्होंने कहा था कि जो भी प्रोजेक्ट फ्रीडम है ये बेसिकली प्रोजेक्ट डेडलॉक है, आप डेडलॉक की तरफ लेके जा रहे हैं। यानी कि एक बड़ी वाज़ेह
इंटेंशन नजर आ रही है इस वक्त ईरान की कि वो ये एग्रीमेंट करना चाहता है। अब इस एग्रीमेंट के अंदर हम जानते हैं कि मसला इनरिच यूरेनियम का है कि अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका से ज्यादा इसराइल चाहता है कि ईरान के अंदर कोई भी इनरिच यूरेनियम ना रहे। और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है, जब तक इसराइल राजी नहीं होगा अमेरिका किसी फाइनल बात तक नहीं पहुंच सकता। तो उसमें जो यूरेनियम है ईरान इनरिच यूरेनियम वो अमेरिका को देने को तैयार नहीं है, किसी थर्ड कंट्री के पास जाएगी। कोई पाकिस्तान के हवाले से भी हमारे चंद जो तबसरा निगार हैं वो बात कर रहे थे, लेकिन अपेरेंटली यूं लग रहा है कि शायद रशिया एक जो है वो शायद सबके लिए बेटर ऑप्शन है, सेफर ऑप्शन है, या ईरान कोई ज़्यादा ट्रस्ट करता है और अमेरिका को भी शायद एतराज़ नहीं है। मेन इशू जो है वो इनरिचमेंट यूरेनियम के उस तरफ जाने का है। अगर वो सॉर्ट आउट हो जाता है जो एग्रीमेंट है तो फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलेगी, अदरवाइज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलने के इम्कान नहीं नज़र आते। जो दीगर डेवलपमेंट हुई है आज के दिन ही, उसके अंदर हमने देखा कि मार्को रूबियो जो है अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने वजीर खारजा रशिया के सर्गे लावरोव हैं उनको कॉल किया और उस कॉल में उन्होंने डिस्कशन की और दोनों तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि फोकस ईरान था, हालांकि रशिया ने डिफरेंट बात की। इसी तरह जो लावरोव हैं उन्होंने कतर के जो प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा हैं उनसे कॉल की और ईरान के मौजू पे इन डेप्थ डिस्कशन हुई और इस बात पे जो है वो कंसेंसस किया गया कि जो भी डेलिब्रेशंस को चल रही हैं इनको सपोर्ट किया जाना चाहिए ताकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के खुलने की राह जो है हमवार हो और इस खित्ते में रीजन में जो है वो पीस की तरफ बात जाए। तो अपेरेंटली ये जितनी भी मूव्स और डेवलपमेंट्स पिछले 12 से 14 घंटे में हो रही हैं, जिसमें यकीनी तौर पे पाकिस्तान का एक रोल जो अमेरिका के कहने पे शुरू हुआ वो जारी है और लगता यही है कि चंद पॉइंट्स के ऊपर बात अड़ी हुई है। कोई ईयर्स की तादाद है कि कितने अरसे तक ईरान ये हामी भरेगा कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेगा। शायद वो ईयर्स का मसला है, वो 5, 10, 15 कहाँ पे बात है। और इनरिचमेंट यूरेनियम बाहर देने का मसला है कि अमेरिका को नहीं देनी तो फिर किसको देनी है या उसका क्या अल्टीमेटली होना है। ये डेवलपमेंट्स आज की इतने शदीद और गुस्से वाले बयान, जैसा कि कल सदर ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान को सफ़े हस्ती से, वो बार बार कहते हैं फ्रॉम द फेस ऑफ ग्लोब जो है वो एलिमिनेट कर देंगे, ईरान को रेडिगेट कर देंगे, पता नहीं क्या कौन से मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहरहाल आज के दिन जो वाज़े तौर पे उनको ये लिखना पड़ा है वही प्रोजेक्ट फ्रीडम, जिसका बार बार वो इजहार कर रहे थे कि मैं इसको रोकने का, पास करने का ऐलान करता हूं और ईरान की तरफ से मुस्बत इशारे आना और पूरे रीजन से कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी फर्दर ना होना, इस बात का वाज़े इशारा है कि एक एग्रीमेंट होने जा रहा है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं वो जगह बना रही हैं और शायद कोई बेहतरी का इम्कान जो है वो हमें अगले आने वाले चंद दिनों में नजर आए। अगले मौजू में हम बात कर रहे हैं औरत मार्च के हवाले से। औरत मार्च पाकिस्तान की खवातीन की वो तहरीक है जिसकी बुनियाद अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाने की है। इस हवाले से आवाज़ उठाने की कि औरत भी एक इंसान है, औरत हर हवाले से मर्द के बराबर है। मुख्तलिफ सहारों से, कभी मज़हब का सहारा लेकर और कभी किसी मुआशरती सोच या रस्म का सहारा लेकर औरत को उसके हकूक से महरूम किया जाता है। उसको अपनी ही ज़ात के हवाले से फैसले नहीं करने दिए जाते। दुनिया भर में औरतों ने अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाई और सिविलाइज्ड मुआशरों में अपने हकूक को मनवाया भी सही। बहुत से दूसरे ममालिक में, तरक्की पजीर ममालिक में इस आगाही, इस शऊर को आने में कुछ वक्त लगा। एक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर तो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था उन ममालिक में। ये जो एक पदरेशाही का निज़ाम है वो आज भी दुनिया के तहजीब याफ्ता ममालिक के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन औरत की आवाज़ को दबाया जाना तरक्की पजीर ममालिक में या जो रिलेटिवली गरीब ममालिक हैं उसमें बहुत ज़्यादा है। औरत का इस्तेसाल बहुत ज़्यादा है। यकीनी तौर पे औरत अपने हक़ के लिए, अपनी बराबरी के लिए आवाज़ न सिर्फ उठा सकती है बल्कि एक इंसानों के माशरे में, एक नॉर्मल माशरे में औरत को उसका बराबर का न सिर्फ हक दिया जाना है बल्कि हमने इस फैसले तक, इस नतीजे तक भी पहुंचना है कि जितना लंबा अरसा औरत को उसके हकूक से महरूम रखा गया, पीछे रखा गया, औरत जो कि आबादी का आधा
हिस्सा है, पूरी पूरी पॉपुलेशन जो है वो मुतासर हुई, पूरे पूरे निज़ाम, पूरे पूरे मुल्क मुतासर हुए। एक पूरी आधी आबादी को इकोनॉमिक एक्टिविटी से, कौमी ज़िंदगी से, कौमी धारे से, माशरती ज़िंदगी से दूर रख के, बाहर रख के, और आज भी औरत के किसी भी माशरती एक्टिविटी के अंदर जो है पार्टिसिपेशन, उसके ऊपर इतराज़ात उठाए जाते हैं। आज भी औरत के और मर्द के अलग-अलग होने पे बाज़ आवाज़ें हमें उठती हुई दिखाई देती हैं। 2017 में ये तहरीक शुरू हुई और मुख्तलिफ शहरों में आगाही के लिए, शऊर के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए ये बात की गई। मैं कह रहा था कि अगर हमने इंसाफ करना है तो इंसाफ तो ये कि सिर्फ बराबरी की बात नहीं, जितना लंबा अरसा औरत को महरूम रखा गया, आज औरत को जो उसकी रिप्रेजेंटेशन या परसेंटेज है पॉपुलेशन के अंदर, उससे ज़्यादा दिया जाना है ताकि वो बराबर आए। और औरत अगर बराबर आएगी तो उसके ऊपर कोई एहसान नहीं होगा, वो मुआशरे का एक एक्टिव हिस्सा बनेगी, एक नॉर्मल मुआशरा कायम होगा, और फिर वो नॉर्मल मुआशरा एक आगे चलेगा और सबकी तरक्की होगी, सबको फ़ायदा होगा। जो एक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है ये बेसिकली मर्द के लिए भी उतना ही नुकसानदेह होता है। तो आज के दिन हमने देखा कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च था, उसका भी प्रॉब्लम हुआ, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद के अंदर भी ऐसे लग रहा था कि ये इस्लामाबाद को सेंट्रिक वाक़या है, लेकिन अब आंखें खुली हैं दुनिया की और औरत की हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली तंजीमों की। कराची के अंदर भी बिल्कुल सेम पैटर्न अपनाया जा रहा है। अभी तक एनओसी नहीं दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की तरफ से, जिससे वाज़े तौर पर लगता है कि ये कौमी सतह के ऊपर, नेशनल सतह के ऊपर वो क़ुव्वतें जो मुल्क के निज़ाम पे काबिज़ हैं, या वो शख्सियत जो उस निज़ाम में ताकतवर तरीन है, उसकी कोई सोच जो है ना, एक ख़ास तरह की ऑर्थोडॉक्स और कोई रवायती सोच, वो ये समझ रही है कि शायद औरत मार्च जो है वो उस पिदरेशाही निज़ाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, और वहाँ से कोई ऑर्डर्स जो हैं वो आगे की तरफ चल रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर एक ही तरह की सूरत हाल है। जो मामला को जानते हैं उनको समझ है कि ऐसा मुमकिन नहीं होता कि जब तक वो ताकतवर कुव्वत जो है वो पीछे हो और इस तरीके से रास्ता रोका जाए। आज के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी औरत मार्च कराची के मुंतज़मीन ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो है वो शीमा करमानी सीनियर एकेडमिक हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, कराची में पाकिस्तान की शान हैं, उनको इंतहाई ज़िल्लत अमेज़ अंदाज में धक्के देते हुए, घसीटते हुए गिरफ्तार किया गया। ये ज़रा गौर से देखिएगा कि किस तरीके से गिरफ्तार किया गया। Don't touch me! आप मुझे ये देख, I'm a 75-year-old woman and they're pulling me around like this. This is what this is. आगे देखिए, आप गिरफ्तार करके जब गाड़ी में डाला है तो ये मामूली सी ऐसे 10 सेकंड थोड़ा सा मैडम इनको हटवाइए ताकि मैं ठीक से बैठ सकूं। हो गया, आप बैठे। ये सारा जो उन्होंने मकसद हासिल करना था वो कर लिया। तो उसके बाद आप ये देखें कि जब शीमा करवानी साहब अपने घर गई हैं तो उन्होंने पैगाम एक नोट कराया। मैंने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे पोस्ट किया, आप देख सकते हैं, लेकिन उसका सिर्फ एक फिक्रा मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। ये ज़रा सुनिएगा वो क्या कह रही हैं। मैं शीमा करमानी हूँ और मैं आज आप सबके सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि हमने हमेशा सोचा था कि सिंध गवर्नमेंट सिंध एक प्रोविंस रह गया था जहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोगों के लिए कुछ स्पेस थी, एक्टिविस्ट के लिए कुछ स्पेस थी, मगर आज हमें पता चला है कि ये बिल्कुल स्पेस नहीं रही है। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे क्यों आपने अवार्ड दिया, इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रीट मी लाइक दिस, और सिर्फ मुझे नहीं। कौमी अवार्ड याफ्ता शीमा करमानी ये सवाल कर रही हैं अरबाब इख्तियार से कि अगर तुमने मुझे यही इज्जत देनी थी, इसी तरह बेतौकीर करना था, तो मुझे तुमने कौमी अवार्ड दिया ही क्यों था। और अपनी नहीं, वो सबकी बात कर रही हैं कि सबको इसी तरह बेतौकीर किया गया। बहुत ही अलमनाक वाक़या है। किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी जमहूरी सोच रखने वाले मुआशरे के अंदर इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों को जगह दी जाती है, उनको मौका दिया जाता है। आवाज़ उठाना हर किसी का हक होता है, लेकिन जिस तरीके से इन आवाज़ों को दबाया जा रहा है, खुसूसन औरत मार्च को दबाया जा रहा है,
ये यकीनी तौर पे एक नई बात है, एक बड़ी खबर है मेरे लिए बतौर सहाफ़ी। ये खबर है, पहले मैं शक के अंदाज में देख रहा था कि शायद ये आइसोलेटेड वाक़यात हैं, शायद कोई प्रॉब्लम हुई है, शायद औरत मार्च इस्लामाबाद के किसी ओहदेदार ने कोई जज्बाती बात कर दी होगी, शायद इस्लामाबाद की इंतज़ामिया में कोई बंदा है या कोई हुकूमत में बंदा है या कोई इस्टेब्लिशमेंट में बंदा है जो इस्लामाबाद में मार्च नहीं होने देना चाहता। मुझे आज समझ आई है कि ये मामला औरत का है, औरत मार्च का है और पूरे पाकिस्तान का है। चंद गंदे जहनों वाले जो काबज लोग हैं उनकी मुझे लगता है गंदी सोच जो है वो पूरे मुल्क के ऊपर वो उसको अब नाफिज करने की तरफ चल रहे हैं। ये जो हुआ, पीपल पार्टी ने जो किया, पीपल पार्टी की हुकूमत ने जो किया वो आपके सामने रखा। लेकिन हमारा तीसरा मौजू बहुत ही अहम है कि पीटीआई को क्या मसला है औरत मार्च के साथ। औरत मार्च 2017 में तकरीबन इस साल में या इससे आगे पीछे शुरू हुआ और ये मैंने जैसे एक्सप्लेन किया एक औरतों के हकूक़ की, औरतों की बराबरी की एक मूवमेंट थी। सिर्फ एक शऊर बेदार करना था। औरत ने ये नारा लगाया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लेकिन उसे कहा गया तुम्हारा जिस्म नहीं, अल्लाह की मर्जी चलेगी। अल्लाह ने कहाँ पे कहा है कि अगर एक औरत जो है वो शादी नहीं करती, अगर किसी वक्त किसी वजह से या किसी वक्त के लिए नहीं करना चाहती या वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, तो कहाँ लिखा हुआ है कि उसको आप ज़बरदस्ती करके वो करेंगे। अजीबो गरीब, घटिया और फजूल जहनीत रखने वाले बेशर्म लोग जो है वो इसके मुकाबले में आए। उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, आप जानते हैं एस्टेब्लिशमेंट में कौन लोग थे उस वक्त। अभी साफ ज़ाहिर है कि PMLN की गवर्नमेंट थी और दूसरी तरफ जो है वो ये लोग थे फौज के आसफ गफूर वगैरह और जनरल बाजवा वगैरह। इन लोगों ने उस वक्त इनके जो बहुत करीबी लोग थे वो PTI के लोग थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको इस्तेमाल करके औरत मार्च के ख़िलाफ़ इंतहाई घटिया और गलीज़ प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। औरत मार्च को बराह रास्त अटैक किया गया। औरत मार्च के मुंतज़मीन को जो सिर्फ एक अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं, आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, इख्तलाफ राय जो है वो मुआशरों का हुस्न होता है, लेकिन अटैक किया गया, उनके औरत होने पे अटैक किया गया। जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए मैं यहाँ नहीं दोहराना चाहता, लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ पावर में आती है। अब उस दौरान जो है हम जब भी कोई इस तरह की बात हुई जो कि नेशनल लेवल के ऊपर हो और औरत के हकूक़ के ख़िलाफ़ हो, उसके ख़िलाफ़ औरत मार्च बोला। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा इमरान खान ने एक दफ़ा मरियम नवाज़ के हवाले से, जो लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं वो जानते हैं मैं किस तरह क्रिटिसाइज़ करता हूँ PMLN को या मरियम नवाज़ के होते हुए जिस तरीके से पंजाब को आफात का गढ़ बना दिया गया, तबाह कर दिया गया। लोग गुर्बत, बेहाल और महंगाई के अंदर पिस चले गए और झूठे और पहले से जारी प्रोजेक्ट्स को रीब्रांड करके पेश करने की कोशिश की गई। मैं उसके ऊपर मुसलसल बोलता हूँ, लेकिन जो गलत बात है गलत है। मरियम नवाज़ एक पाकिस्तानी है, एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक औरत है। उनकी उस हवाले से इज्जत को कभी भी कोई बंदा नहीं कर सकता। अगर उनकी इज्जत नहीं है तो फिर दूसरी पार्टी की भी किसी औरत की कोई इज्जत नहीं होगी। उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर एतराज़ हो सकता है, उनकी औरत होने पे अटैक नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक मरतबा एक इंतहाई इनडिसेंट कमेंट दिया मरियम नवाज़ के बारे में कि जी कैप्टन सफदर क्या कहता होगा, मेरा नाम ना लो। ये गलत बात थी। मैं खुद जानता हूँ, मेरे जानने वालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन हैं जो बिल्कुल ओपनली क्लियरली कहती हैं कि इमरान खान के लिए हमारी पसंदीदगी अलहदा, वो अलग बात है, पॉलिटिकल बात है, लेकिन ये उन्होंने बिल्कुल गलत बात की थी। ये बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमारे यहाँ PTI के ऐसे भी हैं जो कि उस बात को भी डिफेंड करते हैं और उनको ये पता नहीं कि वो क्या करना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं अगर हम आगे चलें कि उस चीज़ को औरत मार्च ने बिल्कुल कैटेगोरिकली उसको रिजेक्ट किया और उसको कंडेम किया। अब जब कंडेम किया तो जो PMLN थी, साफ ज़ाहिर है जो उस वक्त अपोजिशन में थी, उन्होंने एम्पलीफाई किया, उन्होंने औरत मार्च को कोट किया कि औरत मार्च ये कह रहा है। हकीकत ये है कि औरत मार्च को पूरे तहरीक इंसाफ के दौर में इक़्तिदार में आने से पहले भी मुसलसल अटैक किया गया और जब औरत मार्च इमरान खान के दौर में हुआ, ये फवाद चौधरी जैसे लोग, फजूल लोग और बाकी आप क्या क्या नाम लें लोगों का, कि इन्होंने किस तरीके से मतलब है कि इंतहाई मिसोजिनिस्टिक जो है अप्रोच रखी, इंतहाई नेगेटिव अप्रोच रखी, हमेशा औरत मार्च के ख़िलाफ़ बात की, हमेशा ये कहा कि ये आवाज़ नहीं उठाते। मैं आपको दिखाता हूँ रवैया क्या था। अभी आप ये देख रहे होंगे, ये डॉन अखबार है और डॉन अखबार की आप डेट देख रहे होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर है। आप अंदाज़ा करें, हेडलाइन पढ़ के आपकी रूह कांप जाएगी। पेशावर पुलिस बुक्ड औरत मार्च ऑर्गेनाइजर्स ओवर ब्लास्फेमी। आप डॉन को छोड़ दें, पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल न्यूज़पेपर है, लेकिन आप ये देख रहे हैं अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान पुलिस फाइल ब्लास्फेमी केस अगेंस्ट द फेमिनिस्ट मार्चर, ये पेशावर के अंदर, जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत
सेंटर में तो थी, सूबे के अंदर भी। इस तरीके से इस लेवल पर जाकर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने औरत मार्च को मुसलसल टारगेट किया। उनके बजाय, उनकी बात सुनने के बजाय, लेजिस्लेशन इंप्रूव करने के बजाय, औरत को उसके हकूक देने के बजाय, औरत के साथ खड़ा होने के, ये सब कुछ किया गया। अब जो मेन इतराज़ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, मुसलसल जो है वो ऐसी बातें करते हैं कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक करेंगे, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के ऊपर अटैक करेंगे, औरत मार्च की तहकीर करेंगे, और कहते क्या हैं जी कि PTI की खवातीन जेलों में बंद हैं, कोई बोलता ही नहीं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊँ, बुशरा बीबी के हवाले से इतना कुछ हुआ, ये नहीं बोलते। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बस दिखाना चाहता हूँ, और फिर मैं आऊँगा, फिर मैं इस बात के ऊपर भी आऊँगा कि तहरीक इंसाफ जिसकी क़यादत इमरान खान समेत और इन खवातीन समेत जो जेलों में सड़ रही है, जो कुर्बानियाँ दे रही है, इनके बीसियों लोग और चंद घटिया लोग जो बाहर बैठे हैं, वो मुसलसल एक जमात को, जो कि बहरहाल पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, उसको एक जत्था बनाने पे, एक गालियाँ निकालने वाला जत्था बनाने पे तुले हुए हैं। मसलन वो औरत मार्च के ऊपर बार बार अटैक कर रहे हैं, किस बात के ऊपर कि जी औरत मार्च जो है, इन्होंने कभी PTI की खवातीन के लिए आवाज़ नहीं उठाई और कभी बुशरा बीबी के लिए आवाज़ नहीं उठाई। अब मैं आपको चंद चीज़ें दिखाता हूँ, और अगर आप बिल्कुल ऑनेस्टली और अनबाइस्ड होकर सुने तो फिर देखिएगा। मिसाल के तौर पे ये मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। अब ये इस्लामाबाद का औरत मार्च है, और इस्लामाबाद का औरत मार्च जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है किसके खिलाफ? इद्दत का जो केस में फैसला आया उसके खिलाफ। ये वहाँ पे लोग बैनर उठा के खड़े हुए हैं इद्दत केस के हवाले से, और ये औरत मार्च का इस्लामाबाद का ही एक है। इसके अंदर ये एक खातून जो है वो एक बात कर रही है, एक नारा लगा रही हैं और एक बात कर रही हैं। ये बात सुने, ये बात क्या है, ऐसे 20-25 सेकंड की छोटा सा क्लिप है। इम्तियाजी कवानीन से लेंगे आजादी, फिदरशाही से लेंगे आजादी, इम्तियाजी कवानीन से लेंगे आजादी। खवातीन के प्राइवेट मैटर्स को पब्लिक डिबेट का हिस्सा बना दिया। आई थिंक कि अगर इस तरह का कोई भी निजाम है, उस निजाम को कंडेम करने की जरूरत है, और ये बियॉन्ड द पार्टी लाइंस कंडेम करने की जरूरत है। इसके लिए मुझे PTI का सपोर्टर होने की जरूरत नहीं है। मैं एक औरत हूँ और मैं इससे ऑफेंडेड हूँ। आई एम ऑफेंडेड इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान वेयर अ वुमन्स पर्सनल प्राइवेट मैटर हैज बिकम अ पब्लिक डिबेट, एंड दिस इज समथिंग दैट शुड बी कंडेम्ड बाय ईच एंड एवरी वुमन इन दिस कंट्री, रिगार्डलेस ऑफ देयर पार्टी जो है वो क्या कहते हैं लीडरशिप, रिगार्डलेस ऑफ देयर पार्टी मेंबरशिप। I think every woman should now come on the streets, और अगर आप नहीं आ सकती तो कम से कम इस इलेक्शंस के बाद इस फैसले को वापस करने में अपना पूरा का पूरा किरदार अदा करें। जी, आपने सुना, बहुत वाज़ेह अंदाज में औरत मार्च इस्लामाबाद की तरफ से ना सिर्फ एहतजाज किया गया, बल्कि उसने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये वो मामलात हैं औरत के हवाले से कि इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन की बात ही नहीं बनती। ये आप देख रहे होंगे, ये भी उसी मार्च की, इस्लामाबाद मार्च की तस्वीर है। इसी तरह इस्लामाबाद औरत मार्च ने जब ये मार्च अनाउंस किया, ये उससे पहले अनाउंसमेंट, उसको पब्लिसाइज किया गया। आप अंदाज़ा करें, मैं आपको ये सारी तफसील दिखाता हूँ, ये ज़रा देखिएगा। खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, ये जो गालम ब्रिगेड है ना, मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पे जहाँ अमेरिका रहता हूँ, यहाँ मेरे आसपास चंद बड़े अच्छे लोग जो कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में प्रोफेशनल के तौर पे लाइफ गुजार रहे हैं, PTI से कोई थोड़ी बहुत हमदर्दी रखते हैं, और वो जो इमरान खान के साथ हो रहा है उसके हवाले से उनका दिल जलता है। उन्होंने कोई कोशिश की इमरान खान की रिलीज़ के हवाले से, तो ये पूरी गालम गलोच ब्रिगेड ने, वो पूरे जो ये बेचारे मतलब मुखलस लोग हैं, इनके खिलाफ ऐसी गंदी कैंपेन चलाई कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मतलब वो लोग जो इनसे हर हवाले से सिंसियर हैं, ये उन लोगों को भी मतलब अटैक करते हैं, और एक पूरी पार्टी को जिसको इतनी मकबूलियत मिली, उसको बिल्कुल ये लपेट शपेट के एक जत्था, गालियों निकालने वाला जत्था बनाने की तरफ राग़ब है। आज इन्होंने जो किया, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। पहले आप ये शवाहिद देख लें। ये जब ये कॉल दी गई, कोई नहीं आया। मतलब औरत मार्च का काम नहीं है, बाय द वे, मैं उस तरफ आऊँगा। और औरत मार्च जिन हकूक के लिए आवाज़ उठा रही है, जब वो अपनी कोई कॉल दें तो पॉलिटिकल पार्टीज ने उनकी सपोर्ट में आना है। पॉलिटिकल पार्टीज ने औरत मार्च को सपोर्ट करनी है, जिस चीज़ को वो सपोर्ट करना चाहते हैं। औरत मार्च ने किसी पॉलिटिकल पार्टी की किसी रहनुमा को सजा हुई है तो उसके लिए आवाज़ उठाने नहीं आना, लेकिन वो आए और ये भाग गए। वो तो आए हमेशा, औरत मार्च वालों ने आवाज़ उठाई, मुसलसल उठाई, बार बार उठाई, हर प्लेटफॉर्म पे उठाई, स्पेसेस के अंदर उठाई। PTI वालों ने, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मुझे PTI के बड़े सीनियर लोगों ने जब बैठते हैं, बुशरा बीबी के खिलाफ इतनी गंदी बात करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता।
वो लोग जो इमरान खान के साथ हैं। आज के दिन पाकिस्तान से बाहर भी पीटीआई की अहम लोगों में शुमार होते हैं, वो बुशरा बीबी के खिलाफ है। उन्होंने तो कभी आवाज नहीं उठाई। औरत मार्च ने आवाज उठाई। अच्छा ये देखिएगा जरा, ये औरत मार्च कराची का स्टेटमेंट है। इमरान खान जब उनके खिलाफ फैसला वापस ले लिया गया, इमरान खान एंड बुशरा बीबी हैव बीन एक्विटेड इन द सो कॉल्ड इद्दत ट्रम्प्ड अप चार्जेस दैट शुड नेवर हैव गॉन टू द कोर्ट। इट्स गुड डे व्हेन मेरा जिस्म मेरी मर्जी इज रीअफर्म्ड इन पाकिस्तान। अभी आप देख रहे होंगे ये भी औरत मार्च कराची का ही है, बाकायदा एक स्पेस है इद्दत के। आप जानते हैं डिजिटल दौर है, सबसे ज्यादा जो आप रेजिस्टेंस कर सकते हैं, मज़ाहमत कर सकते हैं, ये 14 फरवरी 2024 में हो रही है, स्पेस हो रही है इद्दत केस के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन से जस्ट पहले इन्होंने ये सारा, जनरल आसिम मुनीर ने ये सब किया था। तो वो हर प्लेटफॉर्म पे, मैंने आपको दिखाया कि इस्लामाबाद में वो रोड्स पे आके एहतजाज कर रहे हैं। कॉल दी है, पीटीआई वाले आए नहीं है, कोई बंदा नहीं आया, सिर्फ बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बैठ के गालियां निकाल रहे हैं गंदी उन ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस को जो पीटीआई के लोगों के लिए, पीटीआई के लीडर्स के लिए, पीटीआई की खवातीन के लिए खड़े हैं। उनको ड्राइंग रूम में बैठ के, मोबाइल के ऊपर बैठ के वो गालियां निकाल रहे हैं और एक सियासी जमात को एक जत्था बना रहे हैं। अब देखें, ये बकायदा एक स्पेस है। ये औरत मार्च लाहौर का स्टेटमेंट है इद्दत कन्विक्शन के ऊपर। पूरा स्टेटमेंट अब मैं क्या पढ़ूं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप ढूंढना चाहें आप सर्च कर सकते हैं। औरत मार्च लाहौर को छोड़ दें, ये औरत मार्च मुल्तान है। इमरान खान एंड बुशरा बीबी हैव बीन एक्विटेड इन द सो कॉल्ड इद्दत केस ट्रम्प्ड अप। ये बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान में रखिएगा। बाद लोगों को ये भी नहीं पता था। हम बैठे हुए जब फजूलियात करते हैं, दिमाग हमारा मरोन्स वाला हो जाता है, तो फिर हम किसी भी चीज़ के ऊपर गौर नहीं करते। टोटल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो औरत मार्च अगर लाहौर में है, औरत मार्च जो कराची में है, औरत मार्च जो इस्लामाबाद में है, औरत मार्च जो पेशावर में है, ये औरत मार्च मुल्तान की स्टेटमेंट है। आपने अभी देखा कि पेशावर वालों के साथ ब्लास्फेमी का केस ये पीटीआई ये करती चली आ रही है। मैंने आपको जिस तरह अर्ज किया कि अभी अगले दिन स्पेस थी औरत मार्च कराची की, और उसमें जो था वो जितनी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं वहां पे बैठा हूं लिसनर के तौर पे। अब उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बार बार जी पीटीआई की जो खवातीन हैं वो उनका नजायज़ किया गया है। वो डॉक्टर साहिबा जो हैं लाहौर में, वो तो माँ हैं, उन हज़ारों बच्चों की पैदाइश के अंदर उनका एक किरदार है एक डॉक्टर के तौर पे, वो तो मसीहा हैं। और ये जुल्म हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे औरत के खिलाफ होना। मुसलसल उसके अंदर ये बात की गई, मुसलसल इस चीज़ को हाईलाइट किया गया। और मैं चूँकि अमूमन देखता हूँ तो फॉलो करता हूँ और हमेशा आवाज़ उठाएगी। वॉलंटियर खवातीन है, 20-20, 25-25 साल की बच्चियां हैं छोटी, और आप अंदाजा करें कि किस तरीके से उनको हरास किया जाता है, टारगेटेड निशाना बनाया जाता है, और सिर्फ पीटीआई वाले। आप अंदाजा करें, दूसरे पार्टी के लोग भी अगर कभी गलत करते हैं तो मैं ओपनली कहता हूं, लेकिन इस हवाले से पता नहीं क्या मसला है। ह्यूमन राइट्स की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, वो सब की सब जो है वो चोर हैं, डाकू हैं, फ्रॉड है। ये वो चीज़ है जो फरहान विरक जब इनके हेड होते थे तो पाकिस्तान आर्मी ने इनको सिखाई। जनरल आसिफ गफूर के वो जो ब्रिगेड थी, 50 ब्रिगेड या जो भी ये यूथिया ब्रिगेड बनी, उन्होंने सिखाई, वो इनके दबावों में बैठ गई है। ये पूरी की पूरी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक सियासी जमात, एक जत्था बन गई है चंद मुश्तंडों का, जो कि अटैक करते हैं औरत के ऊपर, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, सहाफ़ियों के ऊपर गंदी गलीज गालियां बकते हैं मुसलसल। कोई उनका वो दीन ईमान नहीं। बजाय इसके कि ये इस चीज़ को समझें, बजाय ये कि ये गुस्सा करें, जब इनके ऊपर तनकीद की जाए तो उस बात का जवाब तहम्मुल और सुकून के साथ दें, दलील से जवाब दें। उल्टा ये अटैक करते हैं और इस तरीके से अटैक करते हैं कि इनको खुद समझ नहीं आती कि ये अपने पांव खुद काट रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये पाकिस्तान के अमेरिका में बैठे हुए जो पीटीआई से मुंसलिक लोग हैं। मुसलसल अभी पिछले दिनों में जब मार्च हुआ, फिर लिखा गया कि जी चलो हमारी औरतों के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो चलो ठीक है जी, इनके बारे आवाज़ उठाने का इनका हक बनता है। अरे भाई, तुमने आवाज़ नहीं उठाई अपनी औरतों के लिए, तुम डरते हो फौज से या अंदर से राब्ते में हो फौज के साथ। उन बेचारियों ने जो आवाज़ उठाई, और मैं तो कहता हूं कि उनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। फैक्चुअल बात क्या है कि जो औरत के मसाइल हैं, जो औरत के हकूक की जंग है, वो उस जंग में सियासी जमातों ने उनके साथ खड़ा होना है, उनका बाजू बनना है, उनको एम्पलीफाई, उनको सपोर्ट करना है, बजाय इसके कि आप औरत मार्च से सपोर्ट करें कि वो पूरी पूरी पॉलिटिकल पार्टी को आके जो है वो करें। पॉलिटिकल पार्टीज जो है बेशक पॉपुलर जमात होगी पीटीआई, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर सारे लोग वोट डालते हैं? कितने % लोग वोट डालते हैं? आप जरा हल्कों में उठा के देखें ना। तो जो लोग वोट नहीं डाल रहे तो उनके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, पॉपुलैरिटी की बात करते हैं,
तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट वोट, तो इसका मतलब वो आपको सपोर्ट नहीं करते, तो आप मेजॉरिटी वाली बात भी क्लेम नहीं फिर कर सकते। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, मुझे पता है तल्ख बातें हैं, मुझे पता है बहुत से लोगों को ना पसंद आएंगी, इसलिए कि जो पीटीआई के अंदर, पीटीआई में जिस जगह पे रहता हूं वहां जो पीटीआई के लिए, इमरान खान की राय के लिए काफिया करने वाले लोग थे, उनकी मां बहन एक कर दी गई, उनको गद्दार कहा गया, उनको चोर करप्ट कहा गया, उनको एस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू कहा गया। तो ये वाले लोग भी बेचारे, ये औरत मार्च वाले, ये अपने हकूक के लिए लड़ने वाले, आपके लिए भी आवाज उठाते हैं, बजाय उनसे बात करने की। आज मैंने देखा वो उनके ऊपर जाकर नीचे लिख रहे हैं कि जी आप तो फलां औरत के लिए नहीं आए थे, आप डॉक्टर यास्मीन रहमान के लिए नहीं आए थे, उनको पता ही नहीं है। औरत मार्च ने आवाज उठाई, पीटीआई ने आवाज नहीं उठाई इनके लिए। एक दो पैसे करके चंद लोगों की, जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं, उनका तो वो किसी भी तौर पे काउंट नहीं करता। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं, बाद लोग कहते हैं कि जब आप तनकीद करते हैं तो आप ये तो देखें कि जी इमरान खान किस हालत में है, उनकी सेहत कैसी है, उनकी आंख कैसी है, उनको किस तरह झूठे केसेस में रखा गया। हमने कहा, मैंने साबित किया, आखिरी केस एक ही है ना 140 मिलियन का। आई एम द ओनली जर्नलिस्ट जिसने वो रिपोर्ट किया कि वो केस झूठा है। मैंने मुसलसल रिपोर्ट किया कि जो साइफर केस था, सारे सहाफी लगे हुए थे। मैंने हमेशा कहा कि बिल्कुल बेबुनियाद है। जितने केसेस पीटीआई की लीडरशिप के खिलाफ बनाए गए हैं, ये मुझे ना बताएं कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ये मैं बता रहा हूं आपको। आप बिल्कुल पागल हुए हैं और फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो है वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि सहाफियों के ऊपर हमले कर रहे हैं, ह्यूमन राइट एक्टिव। आज पूरा दिन, आज वो दिन था जब आप पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकते थे। आपने उल्टा, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उल्टा औरत मार्च पे अटैक किया। मैं देख रहा हूं नीचे जाके लिख रहे हैं, औरत मार्च ने तो वो आवाज नहीं उठाई, औरत मार्च ने तो वो आवाज नहीं उठाई। आज का दिन था ये। आपने जिस तरह मरियम नवाज पे तनकीद की, मरियम नवाज के बारे में इंडिसेंट जुमला कहा इमरान खान ने, औरत मार्च ने कंडेम किया, पीएमएलएन ने एम्पलीफाई किया। आज के दिन ये था कि आप एम्पलीफाई करते कि पीपल्स पार्टी गलत कर रही है। औरत मार्च के जो ट्वीट्स थे उनको उठा के आप करते, औरत मार्च के साथ यकजहती का इजहार करते, आप उल्टा औरत मार्च के पीछे पड़े हुए। तो ये वाली बात मुझे ना बताएं कि हमारे लोग मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, इमरान खान अंदर है, टॉप लीडरशिप अंदर है, इतनी खवातीन अंदर है, इतने कारकुन अंदर है, रोजाना की बुनियाद पे पीटीआई के कारकुनों के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सब हो रहा है। ए काम छड़ दो, ये काम जो आप सारा दिन पाकिस्तान के पीछे, पाकिस्तानी अवाम के पीछे पड़े हुए हैं, जो फौज ने आपकी तरबियत की थी उसके मुताबिक लगे हुए हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के पीछे लगे हुए हैं, औरत मार्च वालों के पीछे लगे हुए हैं, ये काम छोड़ दें। ये आप उन लोगों की कुर्बानियों के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। ये सब पाकिस्तानी, इन सब के साथ मिलके चलना है। ये जो मोरनिक जहनियत रखने वाले गंदे मुल्ले जिन्होंने आपसे और इमरान खान से वो स्टेटमेंट जारी कराई कि 600 बंदा मर गया मरीदके में, ऐसे लोगों से जब तक आप निजात हासिल नहीं करेंगे तो आप बतौर पार्टी आगे चलने का सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये बड़ी अहम गुजारिशात थी। प्रोग्राम लंबा हो गया, इसके लिए माजरत। आपके साथ अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी।